सच्चे दिल से ध्यान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मेरे सेशन की दूसरी वीडियो एक ऐसे इंसिडेंट पे है जो रिसेंटली टुक प्लेस किया हमारे एक और फ्रेंडली या अनफ्रेंडली बट नेबरिंग कंट्री इंडिया में। बेसिकली ये इनाग्रेशन थी राम मंदिर की, जिसको 22 जनवरी 2024 को इनाग्रेट किया गया। इस इनाग्रेशन के पीछे एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को हम इस वीडियो में मुस्लिम एंड हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या ये इनाग्रेशन और इसका टाइम सही था, और उसके साथ साथ इस इनाग्रेशन के सोशल इम्पैक्ट्स भी देखेंगे। जहाँ तक राम मंदिर की बात आती है तो बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल साइड ऑफ स्टोरी थी मुस्लिम्स के लिए और हिंदूज़ के लिए, जो एक टाइम के बाद सोशल, कल्चरल और रिलीजियस वॉर में तब्दील हो गई। अगर मैं इसको बयान करना शुरू करूं तो मैं सबसे पहले आपके सामने मुस्लिम पर्सपेक्टिव रखता हूं। मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव के मुताबिक राम मंदिर की जगह असल में बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जिसको मुगल एम्परर बाबर ने कंस्ट्रक्ट किया। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 4 सेंचुरीज ये मस्जिद वहाँ मौजूद रही, और बहुत सारे हिंदू जर्नल्स और इवन हिंदू न्यूज़पेपर ये कोट करते हैं कि इन द 20th सेंचुरी इस बाबरी मस्जिद में कार सेवकों की तरफ से या उनके ग्रोह की तरफ से कुछ मूर्तियां रखी गई, जो हिंदुओं का एक बिलविड गॉड है राम की उन्होंने इधर मूर्तियां रखी और दे डिसअपियर्ड। आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि एक कोहराम मच जाता है कि राम का वजूद बाबरी मस्जिद में पाया गया है या देखा गया है, या राम वहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। इस कोहराम की बिना पर एक टग ऑफ वॉर शुरू होती है बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, और जो ऑलमोस्ट फॉर अ सेंचुरी जारी रहती है, और एट द एंड राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह कंस्ट्रक्ट होता है। मुस्लिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक्चुअली ये एक ड्रामा क्रिएट किया गया था कुछ कार सेवक्स की तरफ से, ताकि वो मुस्लिम्स की एक होली प्लेस को, इबादत गाह को अपने कंट्रोल में कर सकें। वो चाहते थे कि अयोध्या से एक हिंदू राष्ट्र या एक हिंदू मेजॉरिटी की आवाज़ उठाई जाए, जिसमें दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ टॉलरेंस बिल्कुल भी ना हो। और वो ये भी चाहते थे कि हिंदुस्तान बैक टू देयर फोर फादर्स रिलीजन वापस आए। तो उसके लिए उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट जो था वह अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद को लिया। अब हम इसके बाद चलते हैं हिंदू साइड ऑफ स्टोरी की तरफ। हिंदूज बेसिकली ये बिलीव करते हैं कि बिफोर द मुगल एम्परर बाबर उस जगह पर एक हिंदू टेम्पल या हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसका नाम था राम मंदिर। इसको राम मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे हिंदूज अपनी एक ट्रेडिशनल टेल या हिस्टोरिक बैकग्राउंड बयान करते हैं, जिसके मुताबिक उनके लॉर्ड राम, जिनकी एक स्टेप मदर थी जिसका नाम था काई काई,
और उन स्टेप मदर से उनका एक बेटा था जिसका नाम था भारत। तो लॉर्ड राम की स्टेप मदर ने लॉर्ड राम के फादर को सक्सीड करने के लिए अपने बेटे भारत को आगे रखा और लॉर्ड राम को फॉरेस्ट या जंगल में चिल्ला काटने या इबादत करने के लिए भेज दिया। वो ये चाहती थी कि लॉर्ड राम के फादर को उसका बेटा या लॉर्ड राम का स्टेप ब्रदर भारत सक्सीड करे। लॉर्ड राम ने बगैर किसी हिंड्रेंस के या बगैर किसी चूचा के वो फॉरेस्ट में इबादत के लिए चले गए और उन्होंने बस अपनी मदद से ये एक शिकवा किया कि अगर वो ये चाहती थी कि उनके बेटे को सके बेटे को सक्सेशन मिले या वो सक्सीड करें तो वो उनको डायरेक्टली भी कह सकती थी और वो उनका हुक्म मानते। आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स ऑफ प्रेइंग जब लॉर्ड राम वापस आते हैं तो वो अयोध्या पे एक टेंपल तामीर करते हैं, एक मंदिर तामीर करते हैं जिसको राम मंदिर कहा जाता है। इसलिए ये मंदिर हिंदूज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो इसके साथ साथ इस टेल के बारे में ये भी कहते हैं कि राम मंदिर ने लॉर्ड राम ने बेसिकली एक बड़ा ही ब्रेव डिसीजन लिया। हालांकि उन्हें पता था कि वहाँ के लोग उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें अपना लॉर्ड देखना चाहते हैं, पर उन्होंने बो डाउन किया टू स्टेप मदर्स एडवाइस और वो फॉरेस्ट में प्रे करने चले गए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर तामीर किया, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ। When Mughal emperors came here 1526 टू बी प्रिसाइज, तो बहुत सारे मकामात पे उन्होंने डिफरेंट मंदिर्स को ढाया या उनके ऊपर मस्जिदें तामीर की। लॉर्ड राम के मंदिर के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद इसका हवाला देते हैं और वो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स को बाबरी मस्जिद खुद ही हिंदू को दे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के काफ़ी ज़्यादा पिलर्स 50 टू बी प्रिसाइज डिस्कवर हुए थे इसके आर्कियोलॉजिकल व्यू के मुताबिक। तो उनके तहत जहाँ पर वाकई ही पहले एक मंदिर मौजूद था। वो ये बिलीव करते हैं कि जिस तरह मक्का मुसलमानों के लिए अहम है, इसी तरह हिंदूज के लिए राम मंदिर अहम है। मैंने आपके सामने हिंदू साइड ऑफ स्टोरी भी रखी, मुस्लिम साइड ऑफ स्टोरी भी रखी। स्टिल देयर इज़ अ ग्रे एरिया। नोबडी नोज, बोथ साइड्स के पास अपने प्रूफ मौजूद है कि वो जो बात कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं। हम फर्दर ऑन चलते हैं और हम देखते हैं कि ये स्टोरी अनफोल्ड किस तरह हुई। जब 20th सेंचुरी में दोनों रिलीजन्स के दरमियान एक बात डिसेमिनेट करने लग जाती है और हर रिलीजन के फॉलोअर ये बिलीव करते हैं कि बेसिकली ये प्लेस उनकी मलकियत या उनकी वर्शिप प्लेस है, तो एक झगड़ा स्टार्ट होता है। और ये झगड़ा इस हद तक पहुंचता है कि बाबरी मस्जिद को ताले लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर ना हिंदूज को प्रे करने की इजाज़त होती है और ना मुस्लिम्स को। फिर आता है 1986। फास्ट फॉरवर्ड 1986 में बेसिकली एक जजमेंट निकाली जाती है जिसके तहत ये कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद विल बिलोंग टू मुस्लिम्स, पर हिंदू को जो उनके यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं राम के मूर्तियाँ, उनको देखने की या उनकी इबादत करने की इजाज़त होगी। ऑल्दो ये डिसीजन इतना स्टेगनेटेड था कि इसने वायलेंस को रोका नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ा दिया।
दोनों पार्टीज का आपस में फेस ऑफ हुआ। उस टाइम पॉलिटिकल वायलेंस भी देखने में आया और काफ़ी ज़्यादा जिंदगियां या काफ़ी ज़्यादा लोगों की जिंदगियां जो थी वो दांव पे लग गई। लेटर ऑन इन 1992 विश्व हिंदू प्रसाद जो एक रिलीजियस जमात है हिंदूज की, जो हिंदूज के कल्चर को, हिंदूज के रिलीजन को, हिंदूज के नॉर्म्स को प्रोटेक्ट करती है, उसकी तरफ से कार सेवक्स को एक कॉल दी गई जिसके तहत उन्हें कहा गया कि वो राम मंदिर की तरफ मार्च करेंगे और वो जाकर वहाँ पर इबादत करेंगे। ये बात वाज़ेह रहे कि उस वक्त तक राम मंदिर और जो उस वक्त बाबरी मस्जिद थी वो लॉक थी। शुरू में गवर्नमेंट की तरफ से इनको रजिस्टर दी गई, पर लेटर ऑन वो रजिस्टर ख़त्म कर दी गई और इनको कहा गया कि वो अपनी कार सेवक्स जो है वो जाकर उधर इबादत कर सकते हैं। जब ये लोग उस जगह पर पहुंचे तो वहाँ पर मॉब वायलेंस स्टार्ट हुआ और विद इन डेज उन्होंने मस्जिद के मीनारों और उसके गुंबद को तोड़ना शुरू कर दिया। वो ये चाहते थे कि यहाँ पर उनके राम की जो मूर्तियाँ हैं उनकी इबादत हो, ना कि मुसलमान अपने खुदा या अपने रब की इबादत कर सकें। दिस ऑल सिनेरियो कॉस्टेड मैनी लाइफ्स। और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ हिंदूज या मुस्लिम्स बेसिकली उनकी लाइफ इन डेंजर रही, बल्कि एज अ होल एक ह्यूमैनिटी, एक कल्चरल नॉर्म्स, एक रिलेशनशिप्स, एक नेबरहुड एक डेंजर में आई। फास्ट फॉरवर्ड हम चलते हैं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस की फाइनल हियरिंग होती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में कहती है कि दिस प्लेस बिलोंग्स टू राम मंदिर और हिंदूज, और यहाँ पर राम मंदिर कंस्ट्रक्ट होगा और मुस्लिम्स को वफाकी बोर्ड एक और जगह डबल द एरिया ऑफ राम मंदिर जगह देगा जहाँ पर वो अपनी मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस एरा में या इस इवेंट्स के दौरान एक नारा बड़ा मशहूर हुआ, मंदिर वहीं बनाएंगे। एट द एंड हिंदूज गॉट देयर लैंड और देयर टेम्पल बैक, which they often showed that place belongs to them. अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2024 पे चलते हैं, जिसमें उस राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है। बहुत सारे जर्नल्स और टीवी चैनल्स के मुताबिक दुनिया भर से हिंदूज ने इस राम मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे किए और इसकी तामीर में हिस्सा लिया। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे मुस्लिम मुल्क, बहुत सारे मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया कहते हैं कि ये एक हाइनस क्राइम था और इसकी वजह से जो फासले थे वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में रहने वाले मुस्लिम्स कहते हैं कि उन्हें अपने कब्रिस्तान और अपने घर तक महफूज नहीं लगते, क्योंकि उन्हें लगता है कि राम मंदिर का एरिया जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से उनसे उनके घर, उनके कब्रिस्तान, उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और उन्होंने अपनी सक्सेस को एक प्लेजेंट मैनर में पूरी दुनिया के सामने रखा। अगर आप राम मंदिर की इनॉग्रेशन देखें तो आप देखते हैं कि तैयारे फ्लाइट्स लेते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ रिलीजन्स के हाईली रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स को बुलाया जाता है। बॉलीवुड के लीडिंग एक्टर्स
इंडिया के क्रिकेटर्स, लीडिंग स्पोर्ट पर्सन्स, न्यूज़ एंकर्स, करंट अफेयर जर्नलिस्ट, इन सबको बुलाया जाता है और एक ऐसी तकरीब की जाती है जिसने सारी दुनिया की तवज्जो एक दफ़ा फिर इस तरफ मबसूल कर दी। ऑल सेट एंड डन, राम मंदिर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। अब हम चलते हैं इम्पैक्ट्स की तरफ कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। हिंदूज बेसिकली बिलीव ये करते हैं कि एज राम मंदिर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, सो जस्टिस हैज़ बीन डिलीवर्ड और सर्व्ड। सो अब मज़ीद कोई वायलेंस या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम्स को भी उनकी जगह मिल चुकी है। मुस्लिम्स को कंपेंसेशन मिली है एज ए सेपरेट लैंड बाय वफाकी बोर्ड, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ऑन द अदर हैंड, मुस्लिम ये बिलीव करते हैं कि ये वायलेंस की इब्तदा है और अब उनके मज़ीद मस्जिदें और उनके घर बार महफूज नहीं रहेंगे। क्या ये चीज़ बेहतर हो सकती थी? आई बिलीव कि आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, राम मंदिर हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, बट ये कंस्ट्रक्शन आप इस मैनर में कर सकते थे कि दैट कैन बी फार सोफिस्टिकेटेड देन इट इज़ नाउ। कोई और फॉरेन जर्नलिस्ट या फॉरेन न्यूज़पेपर नहीं, बल्कि इंडिया में मौजूद 4 बड़े शंकर आचार्य जो हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ है, वो बिलीव करती हैं कि राम मंदिर की इस कंस्ट्रक्शन को बेसिकली पॉलिटिकल मोटिव के पीछे छुपाया गया है। वो बिलीव ये करते हैं कि राम मंदिर इस वक्त कंप्लीट ही नहीं था जिस वक्त उसकी इनॉग्रेशन की गई, और वो बेसिकली इसलिए की जा रही है क्योंकि पीएम मोदी वांट्स हिज वोट बैलेट बॉक्सेस टू बी फिल्ड बाय द वोट्स फॉर हिज पार्टी। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने जो इतना एक जश्न लगाया, इसके बगैर भी आप अपना स्पिरिचुअल गोल अचीव कर सकते थे। इफ और किसी चीज़ को ना देखा जाए तो द हिस्टोरिक वैल्यू जो इस राम मंदिर के पीछे है, जो हिंदू कोट करते हैं ऑफ लॉर्ड राम, हिज लाइफ ऑफ टॉलरेंस इज ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर द योर रिलीजन इफ नॉट फॉर अदर्स। तो आप उन्हीं से सबक ले सकते थे कि हाउ उन्होंने एक थ्रोन को लेने के बजाय एक जंगल, एक फॉरेस्ट में जाना ज़्यादा बेहतर समझा। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं बिलीव करता हूँ कि ये फैसला एक ग्रे एरिया था और रहेगा। बोथ पार्टीज, इधर मुस्लिम्स और हिंदूज, दे हैव टू टेक बैक वन स्टेप and they have to find up that merger point जहाँ पर दोनों बैठ के इन मिसकंसेप्शन से जान छुड़ा सके। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हिंदू रिलीजन में भी हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मुस्लिम रिलीजन में भी हैं। कोई रिलीजन दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट का सोच भी नहीं सकता और ना ही कहता है। बात सिर्फ यहाँ आती है कि आप के लीडर्स अपने कुछ एजेंडाज के लिए आपके रिलीजन को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह लेते हैं। मेरे नज़दीक ये कंस्ट्रक्शन फार बेटर वे में हो सकती थी अगर आप सारी जुडिशियल प्रोसेस को ब्लैक एंड वाइट में लेके आते,
अगर आप फैक्ट्स को फाइंड करने में जल्दी ना करते, अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वेज मल्टीपल टाइम्स और बोथ पार्टीज की प्रेजेंस में करवाते,